रिच डैड पुअर डैड पुस्तक का समरी। रिच डैड पुअर डैड प्रसिद्ध लेखक रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई एक बेस्ट सेलिंग पुस्तक है जो वित्तीय साक्षरता, निवेश और धन प्रबंधन के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान करती है। ये पुस्तक मुख्य रूप से दो पिता, अमीर पिता रिच डैड और गरीब पिता पुअर डैड की जीवन शैली और सोचने के तरीके की तुलना करती है। गरीब पिता उच्च शिक्षित और परंपरागत रूप से नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं, जबकि अमीर पिता व्यावसायिक सोच और निवेश को प्राथमिकता देते हैं। ये पुस्तक पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की कमजोरियों को उजागर करती है और बताती है कि किस प्रकार वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि अमीर लोग अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं। पुस्तक के मुख्य विचार। 1. अमीर पिता और गरीब पिता की सोच में अंतर। गरीब पिता पुअर डैड, अच्छी शिक्षा लो, अच्छे ग्रेड लाओ और एक सुरक्षित नौकरी प्राप्त करो। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन जोखिम से बचो। कर्ज को बुरा मानते हैं और जीवन भर सुरक्षित नौकरी पर निर्भर रहते हैं। वित्तीय शिक्षा पर ध्यान नहीं देते और केवल बचत पर निर्भर रहते हैं। अमीर पिता रिच डैड, वित्तीय शिक्षा जरूरी है, सिर्फ अच्छी नौकरी पर्याप्त नहीं। पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए। संपत्ति एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज से बचो। निवेश करने की कला सीखो और पैसों को सही दिशा में लगाओ। 2. अमीर लोग संपत्ति एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग देनदारियां लायबिलिटीज। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए ये समझना जरूरी है कि संपत्ति एसेट्स और देनदारियां लायबिलिटीज क्या होती हैं। संपत्ति एसेट्स वे चीजें जो आपके लिए पैसा बनाती हैं, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस आदि। देनदारियां लायबिलिटीज वे चीजें जो आपके पैसे को कम करती हैं, जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड बिल, महंगे शौक आदि। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर देनदारियां खरीदते हैं, जबकि अमीर लोग संपत्तियां बनाते हैं जो उनके लिए लगातार पैसा उत्पन्न करती हैं। 3. पैसे के लिए काम करना बनाम पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग नौकरी से कमाते हैं और अपनी तनख्वाह से खर्च पूरा करते हैं। अमीर लोग पैसे को निवेश करके उसे और बढ़ाते हैं। कियोसाकी कहते हैं कि यदि आप केवल सैलरी पर निर्भर रहते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आपको पैसे से पैसा बनाने की कला सीखनी होगी। 4. वित्तीय शिक्षा क्यों जरूरी है। स्कूल हमें पैसे के बारे में नहीं सिखाते। अमीर बनने के लिए आपको वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी प्राप्त करनी होगी। यदि आप पैसे के खेल को नहीं समझते तो आप जीवन भर पैसे के लिए संघर्ष करते रहेंगे। 5. जोखिम से डरना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी से निवेश करना चाहिए। गरीब लोग जोखिम से डरते हैं और पैसा बचाते हैं, जिससे उनका पैसा बढ़ता नहीं है। अमीर लोग सही ज्ञान प्राप्त करके समझदारी से निवेश करते हैं। अमीर बनने के लिए आपको वित्तीय जोखिमों को समझना होगा और सही निर्णय लेने होंगे। 6. अमीर लोग टैक्स से कैसे बचते हैं। अमीर लोग करों, टैक्सेस को कानूनी रूप से कम करने के तरीके जानते हैं। वे कंपनियों के माध्यम से निवेश करते हैं और टैक्स बचाते हैं। गरीब लोग सीधे अपने वेतन से टैक्स चुकाते हैं, जबकि अमीर लोग पहले निवेश करते हैं और बाद में टैक्स चुकाते हैं। 7. नौकरी की मानसिकता बनाम व्यवसाय की मानसिकता। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग नौकरी की मानसिकता में फंसे रहते हैं। अमीर लोग व्यवसाय और निवेश की मानसिकता रखते हैं। यदि आप केवल एक नौकरी पर निर्भर रहते हैं तो आपकी वित्तीय स्थिति हमेशा सीमित रहेगी। 8. नेटवर्किंग और सही लोगों के साथ रहना जरूरी है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अमीर लोगों की सोच को अपनाना होगा। सही मेंटर और सही माहौल आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 9. आत्मनियंत्रण और धैर्य जरूरी है। अमीर बनने की प्रक्रिया में समय लगता है। यदि आप तुरंत अमीर बनने के चक्कर में गलत फैसले लेते हैं तो आप कर्ज में डूब सकते हैं। सही निवेश और धैर्य से आप दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 10. व्यवसाय और निवेश के अवसरों को पहचानना सीखें। रियल एस्टेट में निवेश करें। शेयर बाजार में समझदारी से निवेश करें। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें। नए अवसरों को पहचानें और उन पर काम करें। निष्कर्ष। रिच डैड पुअर डैड हमें ये सिखाती है कि धन का खेल केवल पैसे कमाने से नहीं, बल्कि पैसे को सही तरीके से प्रबंधित करने से जुड़ा है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको वित्तीय शिक्षा प्राप्त करनी होगी, संपत्तियां खरीदनी होंगी, नौकरी की मानसिकता छोड़कर निवेश और व्यवसाय की मानसिकता अपनानी होगी और धैर्य और अनुशासन के साथ सही कदम उठाने होंगे। ये पुस्तक बताती है कि असली गरीबी पैसे की कमी नहीं, बल्कि गलत मानसिकता और वित्तीय शिक्षा की कमी होती है। यदि आप सही दिशा में काम करें तो आप भी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं।